गुणान प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम अपने इस YouTube की श्रृंखला में जो ज्योतिष के विभिन्न योग की चर्चा कर रहे हैं, योग किस प्रकार से होते हैं और किन किन योग से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आज हम इस चर्चा को थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटके पहले ये समझेंगे कि योग क्या होते हैं। क्योंकि मुझसे पूछा किसी ने कि गुरुजी आपने योग तो बताने शुरू कर दी, पर योग होते क्या हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं, उसके बारे में कुछ आपने हमें बताया नहीं अभी। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो हम पहले समझते हैं कि योग क्या होते हैं। देखिए, योग का महत्व हमारी कुंडली में 50% है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। और इसी योग के आधार पर जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हो रही होती हैं, उनका प्रभाव हमारे पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब ये योग कैसे बनते हैं? योग बनते हैं ग्रहों के आपसी संबंध से। कैसे? ग्रहों के आपसी संबंध। और ग्रहों का आपसी संबंध क्या होता है, तो उसको मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूं, याद रखने के लिए, जिसमें आप हमेशा एकदम याद रखेंगे। ग्रहों के आपस में बेसिकली 3 तरीके के संबंध होते हैं, जिसे हम PAC के नाम से जानते हैं। P से प्लेनेटरी एक्सचेंज, A से एस्पेक्ट और C से कंजक्शन। मेरी हैंडराइटिंग बहुत थोड़ी सी सुंदर है जरूरत से ज्यादा, तो आप मेरे बोलने पे समझें और इसको लिखने पे ज्यादा न जाएं। हिंदी में मैं लिख देता हूं, परिवर्तन। ग्रहों का परिवर्तन, एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, कंजक्शन मतलब युति। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि ग्रहों का जो पहला संबंध है, जिसको हमने परिवर्तन यानी प्लैनेटरी एक्सचेंज कहा, उसका मतलब क्या होता है? जब भी 2 ग्रह आपस में अपने एक दूसरे के घर में बैठते हैं, यानी अपने एक दूसरे का घर का परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसे परिवर्तन संबंध कहते हैं। और उससे जो संबंध योग बनता है, उसको परिवर्तन योग कहते हैं। उसको उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं। एक कुंडली बना के मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कि कर्क लग्न कुंडली है। चंद्रमा के घर में शनि बैठे हैं और शनि के घर में चंद्रमा बैठे हैं, यानी चंद्रमा ने शनि के घर में अपना स्थान लिया है और शनि ने चंद्रमा के घर में स्थान लिया है। दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के घर को परिवर्तन करके एक दूसरे के घर में बैठ रहे हैं, तो उसको हम परिवर्तन संबंध कहेंगे और ये परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दृष्टि। अब ग्रहों की दृष्टि आपने जानी ही है कि हर एक ग्रह की अपनी सप्तम दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि होती है, यानी कि अपने वो 7th हाउस को दृष्टि दे रहा होता है। और गुरु, मंगल और शनि, इन तीनों की 2 दृष्टियां और होती हैं, इसलिए इन तीनों के पास 3 दृष्टि होती हैं। बाकी सभी ग्रहों के पास 1 दृष्टि होती है कि वो अपने सामने देख सकता है। तो ये तीनों ग्रह अपने सामने देख ही सकते हैं। गुरु 5वीं और 9वीं दृष्टि भी रखते हैं, मंगल 4थी और 8वीं दृष्टि भी रखते हैं, शनि 3री और 10वीं दृष्टि भी रखते हैं। तो अब जैसे अगर हम इसमें देखें दृष्टि संबंध के तौर पे, शनि और चंद्रमा एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो इनका दृष्टि संबंध भी बन रहा है। तो दृष्टि संबंध क्या है कि जब भी 2 ग्रह एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखते हैं, तो वह दृष्टि संबंध होता है। चंद्रमा और शनि में आमने सामने बैठे हैं, इसलिए परस्पर दृष्टि संबंध भी बन रहा है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि मंगल और शनि में, क्योंकि शनि की 2 दृष्टियां हो रही हैं, 3री और 10वीं, और मंगल की 2 दृष्टि है, 4थी और 8वीं। तो मंगल अगर यहां 10वें घर में आके बैठ जाएं, तो मंगल की 4थी दृष्टि शनि को पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। तो यह भी एक दृष्टि संबंध हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी 2 ग्रह एक दूसरे को परस्पर देखते हैं,
तो उनका आपस में वो दृष्टि संबंध कहलाता है। तीसरा आ गया संबंध युति। युति मतलब एक साथ बैठना। अब जैसे चंद्रमा के साथ गुरु आके बैठ जाए, चंद्रमा के साथ गुरु आके बैठ गए तो युति संबंध क्या होता है, कनेक्शन क्या होती है, जब भी दो ग्रह एक ही राशि में एक साथ बैठते हैं तो उसे युति संबंध कहते हैं। गुरु और चंद्रमा एक ही साथ एक राशि में, जो मकर राशि में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे तो ये इनका युति संबंध हो गया। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, क्योंकि साथ बैठना तो ठीक है, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं जैसे आपके घर में आया और आपके घर में बिल्कुल आपके साथ दोनों हम एक ही सोफे पे बैठे हैं, तो यह एक अलग किस्म की युति है। और मैं आपके घर में आया लेकिन मैं अलग कमरे में बैठा हूं और आप अलग कमरे में बैठे हैं, है तो ये युति, लेकिन उतनी गहरी नहीं हुई जितनी गहरी होनी चाहिए। तो युति के भी दो संबंध हो गए, आंशिक युति और पूर्ण युति। आंशिक युति वो होती है कि दो ग्रह एक ही राशि में बैठे तो हैं लेकिन अलग अलग नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए वो आंशिक युति होती है। लेकिन यही दो ग्रह जैसे गुरु और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में बैठे हों, एक ही नक्षत्र में बैठे हों, तो यह पूर्ण युति कहलाती है। तो जो युति एक नक्षत्र में बैठ के पूर्ण युति के साथ होती है उसका प्रभाव अधिक होता है युति होने का। और जितना डिस्टेंस बढ़ जाता है, दो नक्षत्र में बैठे हैं या और ज्यादा दूरी में बैठे हैं कहीं, तो युति का प्रभाव उतना कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्रहों के आपस में संबंध देखे जाते हैं कि ग्रह कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। अब इन्हीं संबंधों के आधार पर ग्रहों के योग बनते हैं कि ग्रह आपस में किस प्रकार के योग बना रहे हैं, किस संबंध से क्या योग बनते हैं। तो योग जब हम चर्चा करें योग पर, तो वो हम आपको बताते हैं कि योग अगर मूलतः अगर हम उसको याद रखना चाहें तो योग 5 किस्म के होते हैं, जिसको हम डेयर्स, DARES इसके नाम से याद कर सकते हैं कि ये 5 प्रकार के मूलतः योग हैं। D से धन योग, A से अरिष्ट योग, R से राजयोग, E से एक्सचेंज यानी परिवर्तन योग और S से स्पेशल यानी विशेष योग। तो ये 5 किस्म के योग है जो ग्रहों के इन तीनों किस्म के संबंध से बनते हैं। हम आपको अगली वीडियो में ये संबंध किस प्रकार से कौन कौन से योग बना रहे हैं, जो कुछ योग मैं आपको बताऊंगा और उन योगों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा और कुंडली बना के दिखाऊंगा कि योग किस प्रकार से आप भी खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आप हमसे कुछ विशेष जानकारी या किसी विशेष योग के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे ज्ञान और ज्यादा लोगों को पता लग सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।